नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मिट्टी न्यूज से। दोस्तों, जाति के नाम पर जे कि वोट मांगना एक गलत बात है और जाति दिखा करके और वोट को जे कि ले लेना यह राजनेताओं का आज का फितरत है। लेकिन जाति व्यवस्था जो समाप्त करने की बात जे कि आती है उस पर जे कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति जे कि खुलकर बोलना नहीं चाहता है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और उधर जे कि महाराष्ट्र तक चले जाइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, सभी जगह जाति एक ऐसा व्यवस्था है जिसको लेकर के तमाम तरीके के धारणाएं जे कि उत्पन्न जे कि हो चुकी है। बिहार में जातिगत जनगणना जे कि कराया गया, उसको जे कि विरोध जे कि होते होते जो जातिगत जनगणना कराया वही जाके जाति के खिलाफ हो गया। यह जीता जागता उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, जे कि मैं किसी भी जाति और धर्म के विरोध में नहीं जे कि बात कर रहा हूं, लेकिन जो अस्पष्ट जे कि बातें हैं मैं उसका जे कि स्पष्टीकरण जे कि करना चाहता हूं। अखिलेश यादव जे कि एक यादव समाज से जे कि आते हैं, आप लोग को मालूम है उस अखिलेश यादव ने जब किसी महाकाल के दर्शन करते हैं या कहीं पर महाराणा प्रताप के दर्शन करते हैं तो उस मंदिर को धोया जाता है। उनके जस्ट निकलने के बाद उस महाराणा प्रताप की मूर्ति को धोया जाता है और ये कि तमाम तरीके के अखिलेश यादव को ये कि गालियां दी जाती है। किसके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना भी चाहता हूं कि क्या जाति चाहे छोटी हो बड़ी हो, यही एक जे कि सम्मानजनक जे की बात है कि आप फलानी जाति से हैं, आप चिलानी जाति से हैं। इसको मिटाने के लिए जे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी जनेऊधारी हो गए हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। हम हिंदू हैं तो फिर ये कि एक हिंदू मंदिर में जाता है तो फिर उस मंदिर को साफ सफाई जस्ट निकलने के बाद और गंगा जल से धोना किस हद तक ये कि दर्शाता है कि वह व्यक्ति हिंदू ही आया था मंदिर में। जब चार वर्णों में जे कि आप अलग अलग जे कि बांट के रखे हैं हिंदू को, और जब कोई वर्ण जे कि अलग होता है, कोई जाति अलग होता है, तो आपको दुख होता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जे कि टूट रहा है, इसे तोड़ने के लिए जे कि प्रयास किया जा रहा है। तो फिर जे कि सम्मान आप दे नहीं रहे हैं तो करे क्या? यही हाल जे कि मैनपुरी में जे कि हुआ है और यही हाल जे कि कन्नौज में हुआ है अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव कन्नौज में जे कि जाते हैं मंदिर में जे कि दर्शन करने, जस्ट निकलने के बाद भाजपा कार्यकर्ता जे कि डिंपल यादव को और अखिलेश यादव की माता को तमाम तरीके की गालियां देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और मंदिर को क्लीन करते हैं, साफ सफाई करते हैं। आप हमें जरूर बताइए कि यह क्या दर्शाता है। क्या यादव समाज और निचले तबके के लोग, दलित, अछूत, वंचित लोग सिर्फ जे कि वोट देने का जो है कि वोट लेने और देने का जो है कि विचार रखते हैं? उनका सिर्फ वोट चाहिए लेकिन उनको सम्मान नहीं चाहिए। उनको जो है कि आप जो कि उनसे चंदा लेकर मंदिर बना सकते हैं लेकिन उसी मंदिर में जो कि वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो कि किस बात का हिंदू धर्म और किस बात का सनातन धर्म जो कि हमें जरूर बताइए। यही बीच और भेदभाव करने वाली अगर बातें जे कि जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जे कि होता है और उसी बात को अगर जे स्पष्ट कर दिया जाता है तो समस्या दूसरे उत्पन्न जे कि क्यों जे कि की जा रही है? क्या इतने बुरे लोग हो गए हैं? आप जे कि क्या किए नहीं किए, आप 5 किलो राशन पर लोगों को खड़ा किए हैं। आज तीसरा चरण का मतदान है, आप ये चाह रहे हैं कि किसी तरीका से जी कि हम कुर्सी पर जे कि बैठे रहें।
तो फिर ये कि इस तरीका का राजनीति, इस तरीका के लोगों के बीच में ये कि भावना डाल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को ये कि कहते हैं जनेऊधारी, कोट के ऊपर जनेऊ ये कि लगा कर घूमते थे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी एक अलग बात है, अखिलेश यादव एक अलग बात है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप ये कि आप ही खुद ये कि बांट कर रखे हैं कि यह ये कि हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है या दलित है, पिछड़ा है, अगड़ा है, और उसका पैसा चाहिए मंदिर में ये कि प्रसाद चढ़ाने के लिए। घर घर घूम के चंदा काटा जाता है और उसी चंदा से ये कि प्रसाद लाकर ये कि प्रसाद ये कि बांटी जाती है। उसी प्रसाद के लिए कोई दलित व्यक्ति ये कि प्रसाद लेने के लिए जाता है, उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है, तो उसे अछूत कह करके बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद उसको तमाम तरीके से गालियां ये कि दी जाती है और उसी का ये कि वोट चाहिए। तो मैं तो इस बात को समझता हूं कि वोट देने वाला भी महामूर्ख ही होगा और वोट लेने वाला महामूर्ख नहीं, वो एक चंडाल, एक चोर और जे कि डकैत है। वह इस तरीका का जे कि भावना रखता है कि सिर्फ मुझे वोट चाहिए, लेकिन वह जे कि मंदिर में ना आए, मस्जिद में ना जाए। तो वोट देने का जो भी लोग जे कि हक रखते हैं, वो अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ने का भी हक रखते हैं, लेकिन ऐसे जे कि शासन, ऐसी सरकार पसंद जिसको हो, लेकिन क्या समाज के साथ जो खिलवाड़ जे की हो रही है शायद ही पसंद होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक सिस्टम की। तो राजनीतिक सिस्टम में ऐसा सिस्टम को फिट करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे जनता ही नहीं, पूरी समाज, पूरी कौम, जिस भी समाज से वो जनता है, सबको जो है कि हैरान और परेशान करने पर जो कि उतारू यह भारतीय जनता पार्टी लोगों को जो है कि इस तरीका से निचोड़ कर रख रही है जो समझ पाना लोगों के लिए कठिन समय है। दोस्तों, वैक्सीन से आप लोग जो कि बहुत कुछ जाने समझें, लेकिन मैं आज ये कि बताना चाहता हूं कि यह 2 चरणों की चुनाव जो कि हो चुकी है भारत में और तीसरा चरण का चुनाव जो कि आज हुआ है। अभी जो कि वोट पड़ रहा है, लेकिन 2 चरणों के चुनाव का नतीजा आकलन जो कि आप लोगों ने जैसे अनुमान लगाया है, वैसा ही चुनाव आयोग अभी भी खामोश और अभी भी उसी तरीका से खामोशी को दर्शाता है कि किस तरीका से गणना जे के देगा, किस तरीका से वोट परसेंटेज कितना पड़ा, इसका हिसाब देगा। लेकिन झूठ पर झूठ बोलिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वोट जे कि ले करके और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है और इसी तरीका से गरीब और मजलूम आदमियों को, जनता को कुचलने का प्रयास ये कि जो किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जनता जो है कि अब की बार दिखाएगी कि क्या होता है। अभी तक की जो गणना है इसमें सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। अब चुनाव आयोग किस खामोशी को तोड़ता है, किस जे की चुप्पी साधे हुए जे की बात को जे की अब स्पष्ट करना चाहता है। अभी 4 चरणों की चुनाव जे की बाकी है। 4 चरणों में स्पष्ट उस तरीका से होगा जो सोचने और समझने पर लोगों को मजबूर करेगा। लेकिन कुछ भी जे की हो जाए, 150 से 200 सीट जे की आने का पूरा आसार है। 220 हमारे चैनल पर शुरू से और अभी तक जे की बताई जा रही है। शायद जब जब जे कि आपको ज़रूरत पड़े हमारे वीडियो को जे कि देख कर हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि गलत कहें कि सही कहें। लेकिन ये हकीकत है, जो 400 की पार नारा लगाई जा रही है, अब खामोशी क्यों जे की है भारतीय जनता पार्टी में। 370 की जे की खामोशी, 400 की खामोशी और मोदी की गारंटी की खामोशी जे की क्यों जे की है। अब जे कि मंदिर मस्जिद पर जे की बात जे कि आगे, हिंदू मुस्लिम पर जे की बात आगे, 3 चरण बीतते बीतते
उस तरीका से खामोशी जी की भारतीय जनता की पार्टी के अंदर क्यों है कि ना ही 400 की पार जी की बात की जा रही है, ना ही 370 की बात की जा रही है। जबकि 370 की बात आ गई है तो थोड़ी जी कि मैं बताना चाहता हूं कि 370 दोस्तों 370 हटने और हटाने वाली बात में आर्टिकल 370 में ए और बी दो सेक्शन है। जो बी हटाया गया है, ए अभी बाकी है। बी हटाया गया है, बी में है क्या कि वहां के जमीन दूसरा कोई ना ले, इस चीज को हटाया गया है। और उस चीज को हटा करके जमीन वहां दूसरा कोई अब ले रहा है। तो भारत में सबसे पहले और सबसे ज्यादा जमीन किसने लिया? अडानी साहब ने, जो मोदी जी के चहेते हैं, वो जो कि जमीन लिए हैं। और उस जमीन पर मिला क्या है? लिथियम मिला है। लिथियम मिला है जिससे अडानी जी की कंपनियां और जो कि रिलायंस की कंपनियां जो कि चल रही है। इलेक्ट्रिकल जो कि कार चलाई जा रही है। अब जो कि डीजल पेट्रोल की बातें कम की जा रही है, जबकि डीजल पेट्रोल जो कि बहुत महंगा जो कि चल रहा है, आप लोग जानते हैं। दोस्तों, आप लोग कहीं से वीडियो देख रहे हैं, ऐसे जो कि बर्दात जो कि आपके सामने आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाने के लिए पुरजोर जी के प्रयास जी की किया जाएगा। धन्यवाद।